हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप किस तरह से फाइंड करेंगे और स्क्यू मैट्रिक्स भी किस तरह से फाइंड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, साथ ही इसमें दो थ्योरम भी हैं जो कि कई बार एग्जाम में भी आ जाती हैं, तो वो दोनों थ्योरम भी आज की क्लास में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बाकी पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक मैंने मेंशन कर दी है, तो वहां से आसानी के साथ आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हालांकि ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं, और सिंपल तरीका क्या है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने का वो हम देखेंगे। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ले रखी है, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ ए इक्वल टू ए आई जे, ए कोई मैट्रिक्स है, आई रो को शो करता है, जे कॉलम को शो करता है। ठीक है, तो ए कोई मैट्रिक्स है, बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए इक्वल टू है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ठीक है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज फाइंड करना है तो अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। अब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ कि जो यहां पर रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अगर रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का वो कहलाता है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को ए की पावर टी से भी शो करते हैं और ए डैश से भी शो करते हैं। तो जो आपको लगता है आप वैसे शो कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे शो कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे शो कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए की पावर टी। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है। अब अगर मान लीजिए इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर देख लीजिए, कितनी रो है इसमें, 1 2 3, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2, तो 3/2 की मैट्रिक्स है। अब इसका अगर ट्रांसपोज फाइंड करना है तो मैंने आपको क्या बताया कि रो को इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम में। तो पहली रो 3 5 है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। √3 1, तो इसको भी हमने कॉलम में लिख दिया। और तीसरी रो है 6 7, इसको भी हमने कॉलम में लिख दिया। बस इतना आपको करना है और किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, बस इतना ही करना है। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। क्लियर। अब आप देख पा रहे हैं कि ए का जो ऑर्डर था वो 3/2 था, और ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, ठीक है, m क्रॉस n है, तो उसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर रहेगा वो उसका उल्टा हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अगर a का ऑर्डर m क्रॉस n है तो a के ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मेन फंडा है आपका कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, रो कॉलम, रो को कॉलम में और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, आ जाएगा आपका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सिंपल, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पर नेक्स्ट चीज हम समझने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सपोज करिए कि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। ठीक है, तो फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी, फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है ए डैश का होल डैश, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज फाइंड करके फिर से अगर उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो वापस से हमको वही की वही मैट्रिक्स मिल जाती है। और ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल करेंगे एक, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप इनको समझ लीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज फाइंड करके वापस से ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो वापस से हमको वही की वही मैट्रिक्स ए मिल जाती है। ठीक है, सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर मान लीजिए के क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स ए में और होल पावर लगी हुई है डैश, मतलब ट्रांसपोज। तो के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है के ए डैश। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, फॉर के एनी कांस्टेंट। ठीक है,
अब थर्ड चीज a प्लस बी का होल डैश, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले a का डैश प्लस बी का डैश, मतलब अगर इसको आपको ओपन करना है तो ये इसके इक्वल होगी a डैश प्लस बी डैश। बस मल्टीप्लीकेशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर a b डैश है, a b का होल डैश है, तो पहले b का डैश फिर a का डैश मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ध्यान दें आप इस चीज का कि अगर दो मैट्रिक्स हैं आपके पास a और b और इनका होल डैश लगा हुआ है, तो जब भी ये बाहर आएगा ब्रैकेट से तो पहले b का ट्रांसपोज होगा फिर a का ट्रांसपोज होगा और इनका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब हम लेंगे एक एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में हम इन तीनों प्रॉपर्टी को समझेंगे, ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उन सभी को हम यहाँ पर समझ लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो ध्यान से देखें, जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का, जो कि हमको वेरीफाई करना है, हमको दिया है इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस वेरीफाई दैट फर्स्ट a डैश होल डैश इक्वल टू a। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर मैट्रिक्स a है हमारे पास, तो a मैट्रिक्स हमको दी हुई है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये मैट्रिक्स A लिखी हमने। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो A डैश या फिर A की पावर t, बात एक ही है। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको अभी समझाया था स्टार्टिंग में ही कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो आप। तो रो क्या है 3 रूट 3 2 और इसको आप लिख दो कॉलम में। तो यहाँ हमने लिखा 3 रूट 3 और 2, बस और कुछ नहीं करना है। तो पहली रो को पहले कॉलम में लिख दिया, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख दो, तो 4 2 0। तो ये हमने फाइंड कर लिया मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। तो आप इसको चाहें तो A की पावर t से शो कर सकते हैं, चाहे तो A डैश से, ठीक है। तो A का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, लेकिन हमको बोला गया है A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज हमारे पास ये है। अब A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज फाइंड करना है, मतलब A ट्रांसपोज ये है मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो फिर से वही रो को लिखेंगे कॉलम में। तो रो क्या है यहाँ पर 3 4, तो इसको कॉलम में लिख दो। दूसरी रो है रूट 3 2, इसको कॉलम में लिख दो। तीसरी रो है 2 0, इसको कॉलम में लिख दो। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमको बोला गया है A डैश का होल डैश इक्वल टू A, तो ये रहा A और A डैश का होल डैश रहा ये, देख लो आप, इक्वल है 3 4 रूट 3 2 2 0। तो बस ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस A डैश का होल डैश इक्वल टू A, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको बोला गया है A प्लस B का होल डैश इक्वल टू होगा A डैश प्लस B डैश, ठीक। तो सबसे पहले तो आप A प्लस बी फाइंड करिए। तो हमने फाइंड किया A प्लस बी, तो A प्लस बी तो मैं डायरेक्ट फाइंड करूंगी, आपको पता ही है दो मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड करते हैं। तो ये रहा A, ये रहा B, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। 3 में 2 ऐड होगा, 3 प्लस 2 5, रूट 3 में माइनस 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, और 2 में 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक। ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है। इसके बाद 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 4 4। A प्लस बी आ गया आपके पास, A और B को हमने ऐड किया है, दैट्स इट, ठीक है। तो A और B को ऐड कर लिया। अब हमको बोला गया A प्लस बी का होल डैश, तो A प्लस बी का डैश फाइंड कर लीजिए आप। A प्लस बी का डैश मतलब कि A प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये रहा A प्लस बी की मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, सिंपल, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ रो है 5 रूट 3 माइनस 1 और 4, तो 5 रूट 3 माइनस 1 4, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लो, तो 5 4 4, ठीक है। तो हमने LHS फाइंड कर लिया A प्लस बी का होल डैश ये। अब A डैश प्लस B डैश करते हैं, तो ध्यान से देखें A डैश प्लस B डैश। तो सबसे पहले A डैश फाइंड करते हैं, तो ये रहा A का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे A का, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो A की पहली रो है 3 रूट 3 2, तो कॉलम में लिख दो उसको 3 रूट 3 2। अभी सिर्फ A डैश की बात कर रहे हैं, इसलिए A की रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो 4 2 0। ये आ गया आपका A डैश, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। अब B डैश मतलब जो हमारी मैट्रिक्स B है उसका ट्रांसपोज, तो रो क्या है इसकी 2 माइनस 1 2, तो कॉलम में लिख दो 2 माइनस 1 2। दूसरी रो है 1 2 4, तो ये 1 2 4, ठीक। तो A डैश प्लस B डैश।
अब एक मैट्रिक्स प्लस दूसरी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। तो ऐड करते हैं हम, यही कर देते हैं, चल थोड़ी जगह, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखें आप। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, तो 3 + 2 5, 4 + 1 5, ठीक। फिर √3 + -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो √3 - 1, √3 - 1, ठीक है। 2 + 2 4, ठीक है। इसके बाद 2 + 2 4, 0 + 4 4। तब आप खुद ही देख लीजिए, a + b का होल डैश ये आया था और a' + b' आया है ये। तो देख लो सारे के सारे एलिमेंट इक्वल हैं, 5 5 5 5, √3 - 1 4, √3 - 1 4 4 4 4 4। तो बस ये भी प्रूव हो गया हमारा। तो यहाँ लिखेंगे हम, हैंस a + b का होल डैश इक्वल टू a' + b', ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वापस से ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो हमको वही की वही मैट्रिक्स मिल जाती है। और अगर दो मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज है तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करें तो वही हमको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो सेकंड हो गया, अब हम करेंगे थर्ड। इसको नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो यहाँ पर अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 20 का थर्ड पार्ट। ये भी हमारी एक तरह की प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड करेंगे के बी, ठीक है, इसके अंदर। तो के बी मैट्रिक्स हमारी क्या है, बी मैट्रिक्स है ये 2 1 -1 2 2 4, ठीक है। तो के बी फाइंड करेंगे तो यहाँ से के का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में, ठीक है। के कांस्टेंट वैल्यू, के का मल्टीप्लाई पूरे सारे के सारे एलिमेंट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2k -k 2k 2k 4k, बस ये आ गया हमारा के बी। अब के बी का डैश फाइंड करेंगे, मतलब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं भाई, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये रो है हमारी 2k -k 2k, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। 2k -k 2k, दूसरी रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, k 2k 4k, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। सबसे पहले के बी फाइंड किया, ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, ये कर लिया। अब हमको ये बोला जा रहा है कि ये जो के बी डैश है ये इक्वल होगा के बी डैश के। तो सभी जगह से क्या आप के कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से के कॉमन निकाला तो मैट्रिक्स में अंदर क्या क्या बचा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा -1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 4। ये क्या है हमारा के बी का होल डैश इक्वल टू। अब आप ये देखें कि ये जो रिजल्ट आया है ये क्या रिजल्ट आया है, ये आपका क्या है बी डैश। चाहे तो यहाँ अलग से हम फाइंड कर लेते हैं साइड में, बी डैश फाइंड करना है। तो ये रहा बी आपका, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा रो को कॉलम में कन्वर्ट, 2 -1 2 और 1 2 4, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में फाइंड नहीं किया था, यहाँ फाइंड करके बता दिया। अब आप देख लो यहाँ पे कि ये क्या है आपका बी डैश है, 2 -1 2 1 2 4, बात खत्म। तो ये के तो एज इट इज, और ये जो मैट्रिक्स आई है ये हमारी आई है बी डैश। तो यहाँ पर के बी का होल डैश इक्वल टू होता है के बी डैश। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी वो भी हमने यहाँ पर वेरीफाई कर ली। तो आई होप आपको तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। तो जो क्वेश्चन नंबर तो जो एग्जाम्पल नंबर 20 था इसमें ये तीनों प्रॉपर्टी हमने समझ ली। एक प्रॉपर्टी और बची है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल और लेंगे और उससे हम अपनी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी समझेंगे। तो इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 21। सो एग्जाम्पल नंबर 21 में हमको बोला जा रहा है इफ ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने यहाँ पर समझा है, ठीक है। तो बस उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और ट्रांसपोज तो आपको समझ में आ ही गया है कि रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए सारे के सारे, तो वो हो जाएगा आपका किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो चलिए इसको भी वेरीफाई करना है तो करते हैं। तो सबसे पहले देखें LHS हम लेते हैं ए बी का होल डैश। तो सबसे पहले तो ए बी फाइंड करते हैं, ठीक। ए बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। सो ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। तो ए बी मतलब
ए और बी का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहली रो का सबसे पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कितनी रो है, 1 2 3, और यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो चलिए हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रो में एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो पहली रो का पहले कॉलम में, ध्यान दें, पहली रो का पहले कॉलम में। अब यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, तो कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो पहली रो का पहले कॉलम में, तो -2 × 1 -2, पहला एलिमेंट आ गया। तो अब पहली रो का दूसरे कॉलम में 2 3 -6, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम में, तो 2 6 12, माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो ये तीन अलग अलग एलिमेंट आ गए। कैसे आए, पहली रो का पहले कॉलम में किया तो ये, पहली रो का दूसरे कॉलम में किया तो ये, पहली रो का तीसरे कॉलम में किया तो ये। पहली रो का काम खत्म। अब दूसरा रो उठाइए, दूसरी रो में है 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 3 में होगा, 6 में होगा। ठीक, अब तीसरी रो उठाइए, 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो लीजिए ये आपका आ गया ए बी। ठीक है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन। अब हम फाइंड करते हैं ए बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज को डैश या फिर टी से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। रो को कॉलम में लिख दीजिए, -2 -6 12, रो को कॉलम में लिख दिया। अब इस रो को कॉलम में लिख दीजिए, 4 12 -24, ठीक, 5 15 -30। तो लीजिए ये आ गया आपका ए बी का होल डैश, मतलब LHS हमारा आ गया। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS में क्या दिया है, ए का डैश, बी का डैश और बी डैश ए डैश का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले बी डैश फाइंड करेंगे क्योंकि इसमें बी डैश है, तो बी रहा ये। ठीक है, इसमें रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो एक ही रो है तो इसमें एक ही कॉलम आएगा, 1 3 -6, बी डैश आ गया। अब ए डैश फाइंड कर लेते हैं। ए डैश में क्या है, 3 रो हैं तो 3 कॉलम आएंगे, तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ठीक है, ऐसा था तो ऐसा हो गया, ए डैश भी आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी डैश ए डैश का, तो चलिए करते हैं। तो बी डैश पहले है, ए डैश बाद में है, ध्यान रखना है, इसलिए बी डैश से रो उठाएंगे और ए डैश से कॉलम। तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, तो 2 1 2, ठीक है, 4 1 4, 5 1 5। ठीक, अब दूसरी रो का पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, तो 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15, फिर 6 का मल्टीप्लाई होगा सभी में, तो 6 2 12, 6 4 24, 6 5 30। तो अब आप ये देख लो कि हमने फाइंड किया ए बी का होल डैश, मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज, और ये फाइंड किया हमने बी डैश ए डैश। दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, देख लो ज़रा मैच करके, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, -2 4 5, -2 4 5, -6 12 15, -6 12 15, 12 -24 -30, आ गया इक्वल। तो बस बात खत्म। हेंस LHS इक्वल टू RHS, बात खत्म। तो ये क्या था हमारा LHS और ये था हमारा RHS। तो आई होप समझ में आ गया होगा अब आपको कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 21, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स कैसे होगी ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक उसी कंडीशन में होगी जब सबसे पहली चीज़ तो कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब उसका जो ऑर्डर है या तो 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, मतलब कि रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए उसके। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक उस कंडीशन में कहलाएगी कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लें तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो इक्वल रहे। तो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ली है ए, अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये कंडीशन है मेन
सिमेट्रिक होने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने के लिए। तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज या फिर ए डैश ट्रांसपोज फाइंड करें तो आप देखें रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये रो है √3 2 3 √3 2 3, रो को हमने कॉलम में लिख दिया। अब दूसरी रो है 2 -1.5 -1 2 -1.5 -1, दूसरी रो को भी दूसरे कॉलम में लिख दिया, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख दो आप, तो 3 और -1 और 1। तो अब आप देखो कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, उसके बावजूद भी इसमें कोई अंतर नहीं आया। √3 2 3 √3 2 3 2 -1.5 -1 2 -1.5 -1 3 -1 1 3 -1 1। तो इस तरह की मैट्रिक्स जो कि अपने ट्रांसपोज के इक्वल होती हैं वो मैट्रिक्स होती हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक हो सकती है, और मेन कंडीशन है ये कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा, तब वो मैट्रिक्स रहेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे स्क्यू मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो a square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A dash equal to -A। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, अगर हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ट्रांसपोज फाइंड करने पे वो पूरा का पूरा वही मैट्रिक्स रहेगा, बस नेगेटिव मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल। लेकिन इससे समझिए कैसे, तो ये समझिए कि जैसे ये ए है मैट्रिक्स हमारी, हम सबसे पहले तो उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में लिख देते हैं, तो 0 EF, ठीक, -E 0G -F -G 0। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A डैश हमने फाइंड कर लिया है और ये हमारा A है, ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन हमको बोला गया है कि जो ट्रांसपोज रहेगा वो नेगेटिव A रहेगा। तो इन सभी में से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो माइनस साइन हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है, तो 0 तो 0 ही रहेगा, -E प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने इसका बाहर ले लिया, तो ये प्लस का E हो गया, ये भी प्लस का F हो गया, इसका भी माइनस बाहर आ गया। ये प्लस का E है क्योंकि इससे माइनस ले लिया तो माइनस आ जाएगा इसमें, -E, यहाँ 0, -G था, माइनस बाहर आके ये प्लस का G हो गया। इसके बाद F और G दोनों प्लस के हैं क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -F -G और ये 0। तो अब आप देखें ये पूरा का पूरा A आ गया है, 0EF -E 0G -F -G 0, सिर्फ यहाँ माइनस है, मतलब ये क्या आ गया, -A। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज -A आता है तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर 1, ठीक है, तो इसको हमको प्रूव करना है, कई बार एग्जाम में भी आ जाती है, तो ध्यान से समझें। अब यहाँ पर ये थ्योरम आप तभी कर सकते हैं जब अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सारे के सारे पढ़े हैं वो अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, सारी की सारी रो जितनी भी रो हैं उन सभी को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रांसपोज आप फाइंड कर देंगे। इसके बाद कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक किस कंडीशन में होती है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद भी वो वही की वही रहती है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A अगर आता है तो वो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आता है, तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ ही चुके हैं, 2 एग्जांपल मैंने करा दिए प्रॉपर्टीज पे ही, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझें, यहाँ पर हमको बोला जा रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, तो यहाँ पर हमको जो मैट्रिक्स दी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, ठीक है, विद रियल नंबर्स एंट्रीज। अब एंट्रीज मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे वो रहेंगे रियल नंबर्स, ठीक है। A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और हमको ये बोला जा रहा है कि अगर A प्लस A डैश जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A माइनस A डैश जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सीधी सी बात है कि ये एक पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको हमको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो सीधी सी बात है कि अगर A प्लस A डैश ये कोई मैट्रिक्स है, अगर इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसको इक्वल प्रूव करना होगा इसके ट्रांसपोज के।
अभी मैंने आपको क्या बताया कि लेट सपोज कि ये कोई मैट्रिक्स है बी, अगर बी मैट्रिक्स को हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ये इक्वल होना चाहिए इसके ट्रांसपोज के। कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके ट्रांसपोज के इक्वल होती है तो वो मैट्रिक्स रहेगी सिमेट्रिक। हमको ये बोला जा रहा है कि ये आपकी सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करिए। तो जरूरी नहीं है हमेशा क्वेश्चन में आपको एक ही मैट्रिक्स देकर बोला जाए, कई बार दो मैट्रिक्स का सम देकर भी पूछा जा सकता है कि ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है या स्क्यू मैट्रिक्स है या नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है ए प्लस ए डैश से भी तो हमको एक मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ए का और ए डैश का हम सम कर लेते हैं उसके बावजूद तो हमको एक मैट्रिक्स मिलेगी। फिर उस मैट्रिक्स को हमको ये प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, इसको हम देखेंगे बाद में। तो आई होप समझ में आ गई होगी बात कि ए प्लस ए डैश इक्वल होगा ए प्लस ए डैश के होल डैश के, उसी कंडीशन में ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे। तो लेट एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स ले रहे हैं ना, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स कैपिटल एक्स से ही शो कर सकते हैं, यानी कैपिटल लेटर से। तो लेट एक्स इक्वल टू ए प्लस ए डैश, जो मैट्रिक्स हमको दी है इसको हमने सपोज कर लिया कि ये एक्स मैट्रिक्स है। अब अगर एक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू एक्स डैश हो जाता है तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे एक्स डैश। एक्स ये है, इसका डैश, ठीक। तो अब यहाँ पर आएंगी सारी के सारी प्रॉपर्टी हमारे काम। हमने क्या पढ़ा था, साइड में लिखते जा रही हूँ कि a प्लस बी का होल डैश है तो ये हो जाएगा a डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करेंगे कि a डैश प्लस, अब यहाँ पर ऑलरेडी एक डैश है और ऊपर से ये वाला डैश है, ठीक है। तो a डैश प्लस बी डैश, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगेगी कि किसी का भी अगर ट्रांसपोज है और फिर से एक और ट्रांसपोज लग जाता है तो वो वापस से हो जाता है a। तो वही होगा यहाँ पर a डैश प्लस a, ठीक, समझ में आई बात क्लियरली। तो अब यहाँ पर आप देखें हमने क्या किया, ये हमारा x डैश चल रहा है इसके साथ में, और ये क्या था हमारा स्टार्टिंग में, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो इक्वेशन फर्स्ट से आप देखें ये क्या, a डैश प्लस a, ऑर्डर चेंज कर लो, a प्लस a डैश लिख लो इसको, a प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश क्या था हमारा, x ही तो था, सपोज किया था। तो यहाँ पर आ गया x डैश इक्वल टू x, मतलब ये हो जाएगा a प्लस a डैश का होल डैश इक्वल टू a प्लस a डैश, मतलब a प्लस a डैश क्या है, सिमेट्रिक है, काम खत्म। समझ में आई बात थोड़ी बहुत, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया था मैंने, x मैट्रिक्स x डैश की अगर इक्वल आ जाती है तो ये सिमेट्रिक होगी। x हमारी ये थी, x डैश फाइंड किया, प्रॉपर्टीज अप्लाई करी, लास्ट में आ गया a प्लस a डैश। a प्लस a डैश हमारा x, मतलब x डैश इक्वल टू x, ठीक, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए अब इसी में दूसरी लाइन में हमसे ये पूछा जा रहा है एंड a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या जरूरी होता है इसके लिए, इसको हम y सपोज कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू a माइनस a डैश, ठीक। इसको हमको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमने इसको सपोज किया y। तो y इक्वल टू y डैश इक्वल टू माइनस y अगर आ जाता है तो ये रहेगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये है y, ठीक। सबसे पहले y डैश फाइंड कर लेते हैं हम। तो y डैश फाइंड करने के लिए इसका भी हमको होल डैश करना होगा, तो a माइनस a डैश का होल डैश, ये क्या हो जाएगा, a डैश माइनस a डैश का होल डैश, ठीक है। यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टी, a डैश माइनस डैश का होल डैश a, ठीक है। इसके बाद अब आप देखें कि a को हमको पहले लिखना है, a डैश को बाद में, तो a माइनस के साथ आ जाएगा, माइनस का है a और a डैश है प्लस का, दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ आ गया a माइनस a डैश। ये चल रहा है हमारा स्टार्टिंग से y डैश y डैश y डैश y डैश। अब आप देखें y डैश इक्वल टू ये माइनस साइन एज इट इज, ये क्या आ गया हमारा y, ठीक। तो y डैश इक्वल टू माइनस y, मतलब ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट्स इट, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 1। तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 1। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, और इसी का थोड़ा बहुत अभी हमको काम में आने वाला है जो नेक्स्ट थ्योरम हम करने वाले हैं। इसलिए हमने अभी क्या देखा कि a प्लस a डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
और A माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने अभी क्या देखा कि A प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A माइनस ए डैश जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको क्योंकि अगली थ्योरम में ये काम में आएगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। तो हम देखेंगे थ्योरम नंबर 2। सो थ्योरम नंबर 2 को देखें, क्या बोला जा रहा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखें, हमको ये बोला जा रहा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कैसे है ये हम देखे हैं पिछली थ्योरम में। ठीक, एंड A माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब इसको कैसे प्रूव करा ये आप फर्स्ट थ्योरम में देख चुके हैं, इसको कैसे प्रूव करा ये भी आप पहली थ्योरम में देख चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ दोबारा तो आपको कराऊंगी नहीं, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है, तो अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगी, A माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हमको ये बोला जा रहा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से शो कर सकते हैं, ये यहां पर बोला जा रहा है। लेकिन अब आप देखें कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस ए डैश से माइनस ए डैश कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए हो जाएगा 2a। तो क्या a और 2a इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो इसको अब हमको इक्वल बनाना है कुछ इस तरह से। कैसे कि अगर देखिए कोई भी मैट्रिक्स a डैश है, इसमें आप अगर k का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो k a डैश इक्वल टू हो जाएगा k a का होल डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही एक कांस्टेंट लाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब आप देखें ये कांस्टेंट कैसे लाएंगे। यहाँ पर हमको 2 हटाना है, 2 हटाने के लिए हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आप देख लीजिए, अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको a ही मिलेगा। समझ में आ रही बात? एक बार और समझाती हूं मैं। देखो पहली थ्योरम में हमको बोला था, कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंट्रीज, अगर कोई मैट्रिक्स A है उसके लिए A प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगी और A माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो पहली ही थ्योरम का यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम कि अगर कोई मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस ए डैश उसके लिए सिमेट्रिक होगी, A माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक होगी। ठीक है, हमको ये बोला जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स A है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरह से, कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस तो कर सकते हैं लेकिन किस तरह से? तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है A के लिए, A प्लस ए डैश, और स्क्यू सिमेट्रिक है A माइनस ए डैश। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर 2a आ जा रहा है और 2a a के इक्वल नहीं होगा, इसलिए हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस का ए डैश माइनस के ए डैश से तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, जैसे 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं आप। तो 1/2 ए डैश 1/2 ए डैश कैंसिल होके 1/2 a प्लस 1/2 a 1a आ जाएगा, मतलब इसके इक्वल आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करते हैं आप। तो सॉल्व करके मैं बता देती हूँ, बाकी यही आ गया है हमारा आंसर। तो देखो 1/2 a माइनस प्लस 1/2 a डैश प्लस 1/2 a माइनस 1/2 a डैश। तो 1/2 a डैश से 1/2 a डैश कैंसिल, हाफ a क्या हो जाएगा a। तो a और a इक्वल आ रहा है, बस बात खत्म। तो यही हमको बताना था कि स्क्वायर मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स के सम से हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो है ये मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसका भी यूज़ करा कांस्टेंट वैल्यू का, ठीक है, बस बात खत्म। तो ये हो गई आपकी सेकंड थ्योरम, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने वो सारी चीज़ें कवर करी जो एक्सरसाइज 3.3 में हमारे काम में आएंगी। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारी चीज़ें आपको समझाई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।